हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो है ये पार्ट 6 है हमारे ट्रेनिंग सेशन का, ट्रेनिंग फॉर न्यू LIC एज एडवाइज़र्स। ठीक है, और हम इसमें क्या सीख रहे हैं कि LIC के बेसिक प्लान्स, LIC इंश्योरेंस एडवाइज़र का कैसे बिहेवियर होना चाहिए और कैसे उसका जो है हैबिट्स वगैरह होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ये डायरेक्ट पार्ट 6 देख रहे हैं तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए पार्ट 1 से और फिर यहाँ तक पहुँचिए। ठीक है, हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन के बारे में, देखा था कि LIC का इंट्रोडक्शन, हमारा का इंट्रोडक्शन ये देखा था। उसके बाद जो है पार्ट 2 में हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कौन से अलग टाइप के इंश्योरेंस रहते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बाद में कौन से इंश्योरेंस एडवाइज़र्स है LIC के जो टॉप मोस्ट लेवल पे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो मैंने आपको कहा था कि आइडल आप रखिए खुद के नज़र के सामने, ठीक है, तभी जाके आप उतना डेवलप कर सकते हो। तो आप पहले देख लीजिए, इनका प्रोफाइल जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, राजेश सातोस्कर और भरत पारेख। ठीक है, इनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यहाँ ये आपको देखने हैं, आपको देखना है कि उन्होंने कितना बिजनेस डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो आपके आइडल आप डिसाइड करो, आप कोई भी आइडल रख सकते हो, ऐसे कुछ इशू नहीं है। उसके बाद जो है पार्ट 3 में हमने देखा था कि बेसिक प्लान्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं और न्यू एंडाउमेंट और जीवन आनंद प्लान के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली थी। उसके बाद जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य और जीवन उमंग के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली। लास्ट पार्ट में हमने मनी बैक प्लान्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ली थी और अभी इस प्लान में, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि चिल्ड्रन फ्यूचर प्लान कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, बेसिकली चिल्ड्रन फ्यूचर प्लान जो होता है कि कोई भी पेरेंट्स अगर कहते हैं कि मुझे एक लड़का है या फिर लड़की है तो उसके लिए कुछ आप प्लान बताइए, तो इनके लिए हमें ये प्लान्स दिखाने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। चिल्ड्रन फ्यूचर प्लान ये कौन से रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 चिल्ड्रन फ्यूचर प्लान है। सबसे पहला प्लान नंबर है 932 न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान। बहुत ही सिंपल है दोस्तों और बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है 934 जीवन तरुण प्लान, ये भी बहुत अच्छा है और इसमें लिमिटेड प्रीमियम टर्म है। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे काम करते हैं। और 917 जो है वो सिंगल एंडोमेंट प्लान है, सिर्फ एक बार आपको पेमेंट करना है और फिर कुछ नहीं, और डायरेक्ट उसको जो है वो जो छोटा बच्चा रहेगा उसको कुछ साल के बाद या फिर मिनिमम 18 एज का उसका कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद ही उस लड़के को पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे 3 प्लान हम लोग क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन फ्यूचर प्लान के अंडर उनको सजेस्ट कर सकते हैं, 932, 934 और 917। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्लान है 932 चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पे एंट्री एज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर 12 तक ही आपको क्या कर सकते हैं, आप प्लान दे सकते हैं। 13 का अगर हो गया, ठीक है, 13 अगर कंप्लीट है उसका एज, तो हम लोग उसको ये प्लान नहीं दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी पॉलिसी का टर्म कितना है ये भी आप जान लीजिए, पॉलिसी टर्म कितना है, प्लान टर्म। ठीक है, टिल चाइल्ड्स एज 25। ठीक है, तो अगर वो 0 साल का है तब भी उसको 25 साल तक ही पॉलिसी टर्म रहेगा। अगर उसका एज मान लीजिए 5 साल का है फिर भी उसको पॉलिसी 25 एज तक ही चलाना पड़ेगा। अगर उसका एज है मान लीजिए 10 साल फिर भी उसको पॉलिसी 25 ईयर्स तक ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी अभी लास्ट कितना रहेगा, 12। ठीक है, सो 12 ईयर्स एज अगर रहेगा तब भी उसको जाके आगे के 13 साल पॉलिसी चलाना पड़ेगा और यहाँ पे जो है ये पॉलिसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब 25 साल होना ही है, इससे पहले आप ये पॉलिसी ख़त्म नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते, आगे भी नहीं कर सकते। ठीक है, 25 ईयर्स जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वो पॉलिसी का टर्म ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो प्लान का टर्म कितना है, टिल चाइल्ड्स एज 25 एज। ओके, पीपीटी कितना रहेगा, प्रीमियम पेइंग टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म इज इक्वल टू पॉलिसी टर्म, तो जितने का पॉलिसी टर्म रहेगा उतने का उसको पीपीटी मिलेगा। ठीक है, और मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे 1 लाख रुपए का है, मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपीज़। ना हियर यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए कि एक कोई छोटा बच्चा है और 2 साल का है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये एक 2 साल का बच्चा है। ठीक है, और उसके पेरेंट्स को क्या करना है, उसके नाम पे कोई पॉलिसी या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चालू करना है।
तो उन्होंने यहाँ पे चालू किया। तो प्रीमियम पेइंग टर्म कितना रहेगा, जब तक वो छोटा बच्चा 25 साल का नहीं हो जाता है तब तक उनको प्रीमियम पेमेंट करना है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया देखिए, 25 - 2 23, तो 23 जो है उनका प्रीमियम पेइंग टर्म आ गया। ठीक है, अभी इसके बाद या इस पॉलिसी में बेनिफिट क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है कि चिल्ड्रन मनी बैक प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे उनको मिलता है मनी बैक एट 18 एज, मनी बैक एट 20 एज, मनी बैक एट 22 एज, और जो मैच्योरिटी रहेगी वो मिलेगी 25 एज में। ठीक है, तो 3 मनी बैक यहाँ पे मिलेंगे, और फाइनल जो मैच्योरिटी रहेगी वो उनको मिलेगी जब वो बच्चा 25 ईयर्स का हो जाता है तब। ठीक है, अभी ये जो है कि ये जो सर्वाइवल बेनिफिट जिसको हम बोलते हैं या फिर मनी बैक बोलते हैं, ये वाला 18 एज पे, 20 साल पे और 22 साल पे ये कितना मिलता है, ये मिलता है, ये फिक्स है, ये है 20% ऑफ सम एश्योर्ड। मान लीजिए 10 लाख का पॉलिसी है। ठीक है, 10 लाख का पॉलिसी है। ठीक है, उसका 20% मतलब कितना हो गया, 18 एज पे उनको मिलेगा 2 लाख, फिर से 20 साल पे मिलेगा उनको 2 लाख, और फिर से 22 साल में मिलेगा उनको 2 लाख। जो 40 लाख रुपए बचा है, जो 40% बचा था, मतलब कितना था, 4 लाख प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, ये पूरा का पूरा उनको मिलने जा रहा है जब वो बच्चे का एज हो जाएगा 25 एज। ठीक है, तो 25 एज पे उनको ये पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कैसा है कि ये जो पॉलिसी है ये बेसिकली दिया जाता है छोटे बच्चों के लिए, और एंट्री एज कितना है 0 to 12। ठीक है, यहाँ पे 18 एज तो कंप्लीट नहीं है, 18 कंप्लीट नहीं है मतलब उसको बाकी के राइडर्स मिलने वाले हैं क्या, नहीं मिलने वाले। एडीडीबी, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ यहाँ पे एक ही राइडर उनको मिलेगा, कौन सा मिलेगा, PWB राइडर। ठीक है, समझ रहे हो आप, PWB राइडर मिलेगा। तो उनके पेरेंट्स के नाम पे, ठीक है, मान लीजिए कि एक छोटा लड़का है, सन है। ठीक है, और उनके माता जी ने क्या किया है, पॉलिसी उनके नाम पे प्रपोज की थी। ठीक है, तो माता जी का क्या करना है, आपको एक फॉर्म उस ये पॉलिसी के फॉर्म के साथ जोड़ देना है और बोलना है PWB राइडर। ठीक है, तो दो फॉर्म जाएंगे, एक वो सन का और एक उनके मॉम का, और दोनों का साथ में जाके ये पॉलिसी बन जाएगा और उनको मिल जाएगा PWB राइडर। अगर इन केस मान लीजिए कि यहाँ पे 2 साल 3 साल जितना भी पॉलिसी चलता है और उनके माता जी की बाय एक्सीडेंट और बाय एनी मीन्स अगर डेथ हो जाती है, तो यहाँ से आगे का जो प्रीमियम रहेगा वो पूरा फ्री हो जाएगा, कोई प्रीमियम पेमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, और ये जो सर्वाइवल बेनिफिट या फिर मनी बैक है वो भी उस सन को मिलेंगे, और मैच्योरिटी भी पूरी की पूरी मिलेगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं PWB राइडर, दैट इज़ प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ठीक है, तो ये है हमारा चिल्ड्रन मनी बैक प्लान। तो इसका देखिए ये पोस्टर ऐसे आएगा, मान लीजिए कि एक कोई भी एक लड़का है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 साल का है, पकड़ लीजिए 2 साल का एक लड़का है। ठीक है, अभी प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म कितना आ जाएगा 23, क्योंकि 25 पे ही वो पॉलिसी जाकर ख़त्म होने वाला है। सम एश्योर्ड यहाँ पे मान लीजिए कि 5 लाख का पॉलिसी हमने दिया था, 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, ईयरली पेमेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको 22,000 समथिंग है। ठीक है, हाफ ईयरली पेमेंट आएगा 11,000, क्वार्टरली आएगा 5,800, और मंथली आएगा 1,700। ठीक है, अभी बेनिफिट्स क्या क्या है देखिए, 20% तो मिलने ही वाला है 18 एज पे, फिर 20 एज पे, फिर 22 एज पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए मिल गया। ठीक है, 20% ऑफ 5 लैक्स 1 लाख रुपए, फिर 20% ऑफ 5 लाख, फिर से 1 लाख रुपए 20 एज पे, और फिर 20% ऑफ 5 लैक्स दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ एट 22 एज। ठीक है, 18 एज पे, 20 एज पे और 22 एज पे उनको 1 लाख रुपए मिल गया। अभी बाकी है 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड के। ठीक है, तो ये जो सम एश्योर्ड के 2 लाख रुपए बाकी थे, तो ये आपको मिलेंगे एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, 25 ईयर पे आपको ये मिलने वाले हैं। ठीक है, प्लस ये पॉलिसी का बोनस जो था ये अप्रोक्सीमेटली 6 लाख। ठीक है, 6 लाख आपको यहाँ पे 6,90,000 रुपये मिलने वाला है। ये 2 लाख प्लस अप्रोक्सीमेटली पकड़ लीजिए 7 लाख, तो ये 9 लाख रुपए हो गए, और फाइनल एडिशन बोनस जो है यहाँ का 1 लाख रुपए। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 लाख रुपए। तो टोटल मैच्योरिटी कितने मिलने वाला है
6 लाख और 2 लाख 8 लाख रुपए और ये 9 लाख रुपए। ठीक है, ये 9 लाख रुपए से ज़्यादा मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पेमेंट यहाँ पे मिल जाएगा उनको। ठीक है, एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए ऐसे अलग अलग रहेंगे। ये पोस्टर बनाया हुआ है, ये 0 एज से स्टार्ट करके यहाँ पे 12 एज तक दिया हुआ है। ठीक है, पॉलिसी टर्म ये रिवर्स हो जाएगा। अगर 0 साल का है तो 25 ईयर्स का है, 12 साल का रहेगा तो 13 साल का पॉलिसी टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये पोस्टर आपको दिया जाएगा या फिर आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो प्लान है वो है जीवन तरुण। सेम ऐसा ही प्लान रहेगा, सिर्फ इसमें मनी बैक जो है वो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं। अभी चिल्ड्रन मनी बैक प्लान में कैसा था, कब कब मिलते थे, 18 एज पे, 20 एज पे और 22 एज पे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है जीवन तरुण में, देखिए सब सेम है, आपको एंट्री एज भी सेम ही मिलेगा, 0 to 12। ठीक है, पॉलिसी टर्म कितना है, जब तक वो बच्चे का 25 एज कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक। सिर्फ यहाँ पे चेंज देखिए, पीपीटी जो है वो पॉलिसी टर्म -5 ईयर्स है। पीपीटी जो है पॉलिसी टर्म -5 ईयर्स। अभी पॉलिसी टर्म कितना रहेगा, जब तक ये 25 एज का हो नहीं जाता है तब तक का। ठीक है, अगर 0 साल का बच्चा है तो उसको 25 साल की पॉलिसी टर्म मिलेगी, -5 ईयर्स, 20 ईयर्स का उनका क्या रहेगा, ये पीपीटी रहेगा। ठीक है, पीपीटी कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स का। मिनिमम समय एश्योर्ड कितना है इस पॉलिसी में, 1 लाख रुपए का है। तो मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए अभी दोस्तों कि उसका पॉलिसी, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है 2 साल का। ठीक है, वो 2 साल के एज पे पॉलिसी स्टार्ट किया, 25 एज पे ये पॉलिसी चलेगा। ठीक है, अभी देखिए उन्होंने पॉलिसी स्टार्ट किया, अभी कितना पेमेंट करना पड़ेगा उनको, पेमेंट करना है पॉलिसी टर्म जितना भी रहेगा -5 ईयर्स। मतलब वो लड़के का जब तक 20 एज कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 20 एज कंप्लीट नहीं हो जाता है, प्रीमियम पेमेंट करना है। 20 एज से आगे 25 तक कोई पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको पैसे लेने हैं हर साल। ठीक है, तो 20 एज पे उनको प्रीमियम वो कुछ मनी बैक मिलेगा। ठीक है, फिर 21 को मिलेगा, 22, 23, 24, ये 5 साल आपको क्या है मनी बैक यहाँ से मिलता रहेगा कंटिन्यू। और मैच्योरिटी जो है वो 25 एज पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो पैसा है मनी बैक का 20 एज से लेके 24 एज तक, ये कहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ये 20 एज से 24 तक वो जो बच्चा रहेगा वो उसका कॉलेज में रहेगा। ठीक है, कॉलेज में आइदर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें रहेगा, और उस टाइम पे ये पैसे मिलते रहेंगे। ठीक है, पेरेंट्स को उनके, और ये जो है 25 एज पे टोटल मैच्योरिटी करके उनको फाइनल जो कुछ भी अमाउंट रहेगा मैच्योरिटी का वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है सर्वाइवल बेनिफिट जो है, सर्वाइवल बेनिफिट जो हमने लिखा था मनी बैक नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है आपको कितना % ऑफ समय एश्योर्ड लेना है। देखिए यहाँ पे आपको कितना % समय एश्योर्ड लेना है। ठीक है, आपको 0% लेना है या फिर 5% लेना है। ठीक है, 0% है यहाँ पे, या फिर 5% या फिर 10% या फिर 15%। तो एक तो क्या करते हैं कि अगर पॉलिसी टर्म बहुत ही छोटा आ रहा है, मान लीजिए कि उन्होंने पॉलिसी स्टार्ट किया है 12 एज पे या फिर 10 साल पे। ठीक है, तो जनरली आप दे दीजिए इनको 0% ऑफ समय एश्योर्ड, मतलब बीच में कुछ मनी बैक नहीं मिलेगा, डायरेक्ट 25 एज पे ही उनको पैसे मिलेंगे। एक तो 0% दे दीजिए कि कुछ मनी बैक नहीं चाहिए बीच में, डायरेक्ट लास्ट फाइनल मैच्योरिटी टोटल समय एश्योर्ड वगैरह ये सब चाहिए। या फिर आप ना सिंपल याद रखिए कि आपको 10% समय एश्योर्ड देना है। 10% समय एश्योर्ड मतलब मान लीजिए कि 10 लाख का पॉलिसी है। ठीक है, 10 लाख का पॉलिसी है तो 10% करके कितना आता है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपया, ठीक है, 20 साल से 20, 21, 22, 23 और 24 हर साल उनके फैमिली को मिलेगा। ठीक है, एक लाख रुपए मिलता रहेगा। और फाइनल जो है अमाउंट जो कुछ बाकी रह गया था, ये देखिए 10% 5 साल के लिए, मतलब टोटल कितना हो गया है 50%। तो 50% ऑफ सम एश्योर्ड। अभी सम एश्योर्ड कितना है यहाँ पे, सम एश्योर्ड था 10 लाख रुपए।
ठीक है। और इसमें से 50% चला गया, मतलब 5 लाख अगर चला गया है तो बाकी रहता है सिर्फ 5 लाख। तो 5 लाख कहाँ पे पेएबल है? 5 लाख मैच्योरिटी में पेएबल है, ठीक है। ये जो बाकी रहा हुआ सम एश्योर्ड था ये पेएबल है मैच्योरिटी में। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए 25 एज पे मैच्योरिटी उनका कितना मिलेगा? रिमेनिंग सम एश्योर्ड मतलब 5 लाख रुपीज़ प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, ये पैसे उनको 25 एज पे मिल जाएंगे। तो जीवन तरुण भी बहुत अच्छा प्लान है जिनको छोटे टर्म में पैसे पे करने हैं, ठीक है। पूरा 25 एज तक पैसे पेमेंट नहीं करना है, उनके लिए जीवन तरुण अच्छा है। और आप ये ध्यान में रखिए कि आइदर आपको 0% मनी बैक देना है, 0% ऑफ सम एश्योर्ड, या फिर 10% ऑफ सम एश्योर्ड देना है, ठीक है। तो ये आपको समझ गया, ठीक है। अभी ये दोनों प्लान हो गए। अभी असाइनमेंट क्या है कि आपको क्या करना है, ये दोनों प्लान के पोस्टर्स कलेक्ट करने हैं। इसके साथ आपको क्या करना है, खुद का अकाउंट स्टार्ट करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे और लिंक्डइन पे, ठीक है। व्हाट्सअप आपके पास रहेगा ही, ठीक है। और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम ये स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आपका जो भी प्रोफेशन रहेगा, ठीक है, प्रोफेशन जो रहेगा वो आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र, ऐसे आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सब अकाउंट्स आपको स्टार्ट करने हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है। और इनमें आपको इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र ऐसे आपका खुद का प्रोफेशन ऐड करना है उसमें, ठीक है। तो ये असाइनमेंट रहेगा आपके लिए आज का, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही बस। थैंक यू दोस्त। और एक प्लान बाकी रह गया था, ठीक है, सिंगल एंडोमेंट प्लान, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं हम। अभी देखिए ये जो प्लान है ये 0 to 65 एज के लिए है, ठीक है। 0 to 65 एज के लिए, ऐसे नहीं कि ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, लेकिन मोस्टली ये छोटे बच्चों के लिए भी बेनिफिट करता है। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि इसका पहले प्लान का अब टेबल नंबर देख लीजिए 917, ठीक है, सिंगल एंडोमेंट प्लान। अभी सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान इसको बोलते हैं। एक ही बार प्रीमियम पे करना है और बाकी जितना टर्म रहेगा उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है आपको, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे है स्टार्टिंग एज कितना रहेगा, 0 to 65। अभी देखिए पॉलिसी टर्म मिनिमम 10 साल का रहेगा, मैक्सिमम 25 ईयर्स का रहेगा, लेकिन मैच्योरिटी एज जो है वो मिनिमम 18 है एक्चुअली यहाँ पे 18, ठीक है। 18 एज कंप्लीट होने पे ही आपको क्या मिल सकता है, इसका मैच्योरिटी मिल सकता है। तो मान लीजिए कि अगर 0 एज पे आपने पॉलिसी स्टार्ट किया, छोटे बच्चे ने किया है, उसका एज कम से कम 90 डेज़ का रहना चाहिए, ठीक है। 90 डेज़, तीन महीने उसको कंप्लीट होने चाहिए। अगर वहाँ से वो स्टार्ट करता है तो जब तक उसका 18 एज कंप्लीट नहीं हो जाता है, 18 एज, ठीक है, तब तक उसको मैच्योरिटी नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है, नो मैच्योरिटी। और जब उसका 18 एज कंप्लीट हो जाएगा वो मैच्योरिटी क्लेम कर सकता है। तो टर्म आपका मिनिमम वहाँ पे कितना हो गया है, 18 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने टर्म लिखा है 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे है 10 ईयर। तो आप बोल दोगे कि बाद में 18 ईयर्स कैसे आ रहा है, ठीक है, मिनिमम 10 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे 18 आता है। तो अगर 0 एज पे आप स्टार्ट करते हैं तो 18 आएगा, 1 एज पे स्टार्ट करोगे 17 आएगा, 2 एज पे स्टार्ट करोगे तो 16 आएगा, ठीक है। ऐसे कम 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 होते जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या है ये प्लान। तो ये प्लान एकदम बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक सिंगल प्रीमियम डालना है, ठीक है। जो भी एज रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 साल का हमने एक छोटा बच्चा कंसिडर किया था, इनके पेरेंट्स क्या करेंगे, इनके नाम पे एक सिंगल प्रीमियम अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। और ये वेट करेगा टिल इसका एज हो नहीं हो जाता है 18 एज का, ठीक है। और जैसे 18 एज कंप्लीट हो जाएगा या फिर 18 के बाद वो मैच्योरिटी ले सकता है, 18 पे ले सकता है, 19, 20, जब तक उसको चाहिए। तो कम से कम 18 साल का पॉलिसी लेना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 एज का पॉलिसी ले सकता है वो, ठीक है। तो 18 एज पे जैसे पहुंच जाएगा उसको मैच्योरिटी वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। अभी देखिए मेन इसमें क्या है कि ये जो प्रीमियम उन्होंने पे किया, ये 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट उनको मिलता है। 80C के अंडर नॉन टैक्सेबल है ये, अप टू 1.5 लाख। तो 1.5 लाख अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो इन पे उनको क्या मिल जाएगा, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन
जैसे ही ये पॉलिसी मैच्योर हो जाता है और जो पैसा इनके पास आ जाता है वो टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। तो सिंगल प्रीमियम जो भी पॉलिसी रहता है, ठीक है, सारे टैक्सेबल रहते हैं, और जो नॉन सिंगल प्रीमियम वाले पॉलिसी रहते हैं वो नॉन टैक्सेबल रहते हैं। तो ये जो है ये टैक्सेबल में आएगा, ठीक है। तो ये आपको इनको समझाना है, पार्टी को समझाना है। इसीलिए मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो रेगुलर प्रीमियम वाला पॉलिसी रहेगा वो बेचते हैं, ठीक है। सिंगल प्रीमियम वाला जनरली आप बेचोगे ना, तो अगर जब उसका रिटर्न आएगा तो वो टैक्सेबल लिमिट में रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो राइडर है ना, यहाँ पे देख लीजिए राइडर कौन से हैं। तो यहाँ पे रेगुलर पेमेंट तो है नहीं, इसीलिए PWB राइडर तो मिलेगा नहीं, सिंगल प्रीमियम है, एक बार ही डालना है, ठीक है। तो PWB की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। दूसरा है ADDB राइडर। तो ADDB राइडर मिलता है, लेकिन कब मिलता है, अगर 18 एज कंप्लीट है तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप छोटे बच्चे के लिए ये प्लान सजेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ADDB भी नहीं मिलेगा। तो कुछ राइडर नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली कुछ लमसम अमाउंट डाल देंगे और मैच्योरिटी पर उनको पैसे मिल जाएंगे। अभी ये पॉलिसी किसको पिच करना है, ठीक है। मान लीजिए कि एक कोई तो एक छोटा बच्चा है या फिर बच्ची है, उसके पेरेंट्स को क्या करना है, उनके नाम पे एक फिक्स डिपॉजिट जैसे पैसे रखने हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करना है। और वो पैसे जो है वो लड़की की शादी के लिए या फिर लड़के के एजुकेशन के लिए या फिर उस लड़की के एजुकेशन के लिए उनको चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि उनका 18 एज कंप्लीट होने पे चाहिए या फिर डायरेक्टली 23 या फिर 21 एज पे उनको चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक लमसम अमाउंट रहेगा, कुछ भी 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ये ले लेंगे। वो जो छोटे बच्चे हैं उनके नाम पे वो डाल देंगे, ठीक है। वो पॉलिसी चलता रहेगा जब तक उनको वो चलाना है। और ये अभी फिक्स करना रहता है, जब पॉलिसी ओपन करते हैं ना तभी फिक्स करना पड़ता है, तभी उनको बताना पड़ता है कि 18 एज पे ही मैच्योरिटी चाहिए या फिर 20 पे चाहिए या फिर 21 पे चाहिए, बीच में जाके ये चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पैसा जो पे किया वो LIC के पास रहेगा जब तक कि पॉलिसी कंप्लीट नहीं हो जाती है। और फिर मान लीजिए कि इनकी शादी के लिए उनको पैसे चाहिए थे, तो 21 साल में उनको क्या हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका सिंगल प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान, इसमें भी बहुत अच्छा आपको प्रीमियम मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा तीसरा प्लान, सिंगल प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान, ठीक है। और इसमें और असाइनमेंट दिए हैं आपको। आपको क्या करना है दोस्तों, आपका विजिटिंग कार्ड भी बनाना है, ठीक है। विजिटिंग कार्ड आप खुद का डिज़ाइन कीजिए, ठीक है, अच्छा वाला, अच्छा फ़ोटो रखिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका विजिटिंग कार्ड है, यहाँ पे आपका फ़ोटो रखिए, फिर यहाँ पे नाम आएगा आपका, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और मतलब आप जितने भी उसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं ऐड कीजिए। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए विजिटिंग कार्ड्स ऑफ इंश्योरेंस एडवाइज़र्स, तो जो भी आपको अच्छा लगेगा वैसे डिज़ाइन आप खुद के लिए बना लीजिए, ठीक है। तो एक वो है, उसके साथ अभी हमें क्या करना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है। अभी हम लोग ट्रेनिंग ख़त्म करते करते आए, अप्रोक्सीमेटली 60-70% हमारा ट्रेनिंग हो गया है। अभी आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक नोटबुक बनाना है दोस्तों, एक नोटबुक बनाना है 100 पेज का। और आपको क्या करना है, एटलीस्ट 30 लोगों का अभी प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट निकालना है। 30 लोग जो आपके कांटेक्ट में रहेंगे, जो आपके मोबाइल में रहेंगे, आपके नेबर्स है, रिलेटिव्स है, ऐसे 30 लोगों का लिस्ट निकालना है, ठीक है। उनके नाम लिखने हैं और आगे उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो ऐसे मिनिमम 30 आपके पास ये कॉन्टैक्ट होने चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा बना सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। आप ये लिस्ट कैसे बना सकते हैं, एक नोटबुक लीजिए, उसके अंदर स्टार्ट कीजिए एक पेज छोड़ के कि सीरियल नंबर 1 2 3 4, उसके सामने नेम रहेगा, उसके सामने कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, और उसके सामने आपको क्या करना है, ऐसे 4 कॉलम करने हैं, सीरियल नंबर, नेम, फिर रहेगा कॉन्टैक्ट नंबर, और आपको चाहिए एक लास्ट कॉलम, इसमें रहेगा रेफरेंस, ठीक है। तो ये किसके ना, इस कहाँ से रेफरेंस आया था आपको ये, ठीक है। तो जब तक आप खुद का लिस्ट निकाल रहे हो तो खुद का ही रेफरेंस है, लेकिन वो ख़त्म होने के बाद आप क्या करोगे, आपके फैमिली मेम्बर्स से कुछ रेफरेंस लोगे, या फिर आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनसे आप क्या करोगे, रेफरेंसेस लोगे। ऐसे रेफरेंस आगे आगे आता जाएगा, तो उनका नाम लिखना है यहाँ पे रेफरेंस में, वरना क्या हो जाएगा, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर तो रहेगा, ये सब डेटा है आपके पास, लेकिन ये नंबर किसने दिया था वो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रेफरेंस आपको
किससे मिला था उनका नाम भी फुल लिस्ट के सामने होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका असाइनमेंट है और ये स्टार्ट कीजिए, तभी जाके आपको ये बिजनेस में फ़ायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।